भारत की आज की मुख्य खबरें 4 दिसंबर 2024। देवेंद्र फडणवीस फिर बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की तैयारियां तेज हो रही हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे की नई सरकार में भूमिका को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को हाई रिस्क प्रोडक्ट घोषित किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को उच्च जोखिम वाले उत्पादों की श्रेणी में रखा है, जिसके चलते सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़े जांच मानदंड लागू किए जाएंगे। सुखबीर सिंह बादल पर हमले की अरविंद केजरीवाल ने निंदा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और इसे पंजाब को बदनाम करने की साजिश करार दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के एक रेप मर्डर मामले में जांच की खामियों को उजागर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। एकनाथ शिंदे अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे के जुपिटर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, जबकि नई सरकार के गठन की तैयारियां जारी हैं। दक्षिण कोरिया ने मार्शल लॉ का आदेश वापस लिया। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रपति यून सुक येओल द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ के आदेश को संसद के विरोध के बाद रद्द कर दिया। भारत में पेटेंट फाइलिंग का नया रिकॉर्ड। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में 92,000 पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं, जो देश में नवाचार और तकनीकी प्रगति में वृद्धि को दर्शाता है। बांग्लादेश ने अदानी ग्रुप के साथ बिजली समझौते पर पुनर्विचार की मांग की। बांग्लादेश ने अदानी ग्रुप के साथ हुए बिजली खरीद समझौते पर पुनर्विचार या इसे रद्द करने की मांग की है, उच्च बिजली लागत को देखते हुए। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से इस्पात आयात में वृद्धि। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से इस्पात आयात में तेजी आई है, जो भारत के घरेलू उत्पादन और रोजगार पर असर डाल सकता है। बेंगलुरु में AI संचालित स्मार्ट वाटर मीटर का पायलट प्रोजेक्ट। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड BWSSB पानी की बर्बादी रोकने और बिलिंग में सुधार के लिए AI समर्थित स्मार्ट वाटर मीटर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। खेल जगत की बड़ी खबरें 4 दिसंबर 2024। क्रिकेट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट 6 दिसंबर से शुरू होगा। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। फुटबॉल यूएफए चैंपियंस लीग के अंतिम मैच 10 और 11 दिसंबर को होंगे। बास्केटबॉल NBA एमिरेट्स कप के क्वार्टर फाइनल 10 दिसंबर से शुरू होंगे। फॉर्मूला 1 अबू धाबी ग्रां प्री 8 दिसंबर को आयोजित होगी। वॉलीबॉल FIVB वॉलीबॉल पुरुष क्लब विश्व चैंपियनशिप 10-15 दिसंबर तक ब्राजील में होगी। अरब और अन्य मुस्लिम देशों की मुख्य समाचार सुर्खियां 4 दिसंबर 2024। लेबनान गंभीर अशांति का सामना कर रहा है, जहां घरेलू और विदेशी ताकतें प्रभाव बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेबनानी सशस्त्र बल, हिजबुल्लाह, इजराइल और ईरान सभी जटिल राजनीतिक और सैन्य स्थिति में शामिल हैं। सीरिया में संघर्ष नाटकीय रूप से बढ़ गया है। विपक्षी बल हयात तहरीर अल शाम HTS के नेतृत्व में उत्तरी हमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़त बना रहे हैं। उन्होंने कई प्रमुख कस्बों पर कब्जा किया है और हमा शहर की ओर बढ़ रहे हैं। सीरियाई सरकारी बल दबाव में हैं और दोनों पक्षों में नागरिक हताहतों की खबरें हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद की मृत्यु की अफवाहें क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा रही हैं। सऊदी अरब ने श्रम नीतियों में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जो श्रमिकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और श्रम क्षेत्र में स्थिरता लाने पर केंद्रित हैं। ये कदम देश की अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार के आधुनिकीकरण के प्रयासों का हिस्सा है। सऊदी सरकार क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के साथ कूटनीतिक चर्चाओं में भी सक्रिय है। ईरान क्षेत्रीय संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, विभिन्न मिलिशियाओं को समर्थन दे रहा है और सैन्य अभियानों में शामिल है। देश आंतरिक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से भी जूझ रहा है। इजराइल हमास युद्ध के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इराक की सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरानी समर्थित माने जाने वाले इराकी मिलिशिया समूहों ने इजराइल और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बार बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। 20 अक्टूबर को इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र में संसदीय चुनाव हुए, जिसमें कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी KDP और पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान PUK ने महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीतीं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में सांप्रदायिक हिंसा फिर से भड़क उठी है। सुन्नी और शिया मुस्लिम समूहों के बीच झड़पों में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। यमन में बाल विवाह की प्रथा एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। हालिया रिपोर्टों में युवा लड़कियों के लिए प्रारंभिक विवाह के विनाशकारी परिणामों को उजागर किया गया है। भारत के संभल में एक मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसक झड़पों के बाद तनाव बढ़ गया है। इन झड़पों में 4 मुस्लिम व्यक्तियों की मौत हुई और 2000 से अधिक लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। ये सुर्खियां मुस्लिम देशों की मौजूदा राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक चुनौतियों को दर्शाती हैं, जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कारकों के जटिल प्रभाव को उजागर करती हैं।